Hello student, once again welcome back to my YouTube channel A to Z Learning Stage. Today we are going to discuss about tense second parts present continuous tense. हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने डिटेल में पढ़े थे कि क्या होता है कैसे होता है। तो आज हम लोग फिर से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें जिससे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? जारी वर्तमान काल। ठीक है, जारी वर्तमान काल मतलब कोई भी काम वर्तमान समय में क्या हो रहा है? चल रहा है, मतलब वो अभी पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, वो काम क्या अभी कंटिन्यू है। तो ऐसे वर्ब को दिखाने के लिए या बताने के लिए, डिनोट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो मैं पढ़ा रहा हूं मतलब ये जारी है अभी भी। तो इसको हम किसमें डिनोट करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसके जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं हम पहचान कैसे कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे हिंदी में ध्यान में रखना है कि हिंदी में इस तरीके से हम पहचान करते हैं जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा दिया हो तो आप क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे करना हो, इंग्लिश में कैसे ध्यान में रहेगा किस तरीके से? तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। दो चीजें क्या होती है? मैं पहला चीज बता दूं आपको, रिलेटेड वर्ड और दूसरा हेल्पिंग वर्ड। ये दो चीजें अगर आपको ध्यान में है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो रिलेटेड वर्ड भी बता दूं। रिलेटेड वर्ड क्या है? रिलेटेड वर्ड मतलब संबंधित शब्द। इससे संबंधित शब्द क्या क्या होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है लुक, वॉच, लुक, वॉच, see, listen, now, run, stop, keep, silence, silence, at, this, moment, look, watch, see, listen, now run, stop, keep silence, at this moment, pay attention, pay attention, this, they, this, मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद दिस, एक्सेट्रा भी बोल सकते हैं आप। इसमें क्या दिया है? लुक, वॉच, सी, लिसन, नाउ, रन, स्टॉप, कीप साइलेंस। ठीक है, एट दिस मोमेंट, पे अटेंशन, दिस डे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। ये यहाँ पे रिलेटेड वर्ड है। आपको रिलेटेड वर्ड ध्यान रखना है जिससे कहीं ना कहीं सेंटेंस लिखते समय या तो आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपको दिखती है। ठीक है, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको याद कैसे करना उसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको। मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था उसमें मैंने इंग्लिश में बताया था, आपको यहाँ पे हिंदी में भी सिखाऊंगा। ठीक है, कि हिंदी में कैसे याद करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे? पहला दिया है लुक, दूसरा वॉच और सी। ये तीनों का मीनिंग क्या है? देखना। तो कैसे याद करेंगे? देखो, देखो, देखो। ठीक है, तीन बार क्या बोलना है? देखो, देखो, देखो। उसके बाद लिसन यानी सुनना। देखो, 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 सुनो। ठीक है, नाउ यानी आओ, दौड़ो। ठीक है, रन मतलब दौड़ो, रुक जाओ। ठीक है, कीप साइलेंस, शांत हो जाओ। एट दिस मोमेंट मतलब इस समय के दौरान। ठीक है, पे अटेंशन पूरी तरीके से। उसके बाद दिस डे मतलब इस दिन, इस मॉर्निंग और इस इवनिंग मतलब इस दिन, इस सुबह और इसी शाम को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक स्टोरी तरीके से याद करना। कैसे? देखो, 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 सुनो, अब दौड़ जाओ, रुक जाओ, साइलेंट हो जाओ मतलब शांत हो जाओ। इस समय के दौरान पूरी तरीके से पे अटेंशन हो जाओ मतलब एकदम साइलेंस ऐसा बोल सकते हैं। पे अटेंशन मतलब ध्यान रख देना। उसके बाद इसी दिन, इसी मॉर्निंग और इसी
शाम को। ठीक है, यहाँ से आपको हिंदी में भी याद हो जाएगा। एक मैंने पहले बताया था इंग्लिश में शॉर्ट ट्रिक, दूसरा हमारा हिंदी में। इसके बाद मैं टेंस आगे बताऊंगा तो उसमें आपको कमेंट में इसका एक तो आप इसमें इंग्लिश में भी मुझे बना करके कमेंट करके बताएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, मैं आगे ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लाता रहूंगा जिससे आपको थोड़ा सा भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ड क्या है। हेल्पिंग वर्ड क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसमें तीन होती है, कौन कौन सी सर? तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं, इज, एम और आर। ये तीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, इज, एम और आर। तो जो इज, एम, आर है तो इसका कब प्रयोग करेंगे? ठीक है, इसमें तो तीन हेल्पिंग वर्ब है, तो कब इज लगाएंगे, कब एम लगाएंगे, कब आर लगाएंगे, उसका टेंशन आपको लेना नहीं। मैं बताऊंगा आपको कि कब इज लगाना है, कब एम लगाना है और कब आर लगाना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इज कब डिनोट करना है। ठीक है, इज का हेल्पिंग वर्ब जो इज है उसको कब लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता दूं यहाँ पे, तो रूल्स लिख लेना है। रूल्स फर्स्ट क्या है? इफ द subject in singular form, ठीक है, as a, say, it और single person name और सिंगल पर्सन नेम। जैसे यहां पे आप लिख सकते हैं अमन। देन यूज हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है पहला रूल्स? इफ द सब्जेक्ट इन सिंगुलर फॉर्म, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसमें हो? सिंगुलर फॉर्म में, मतलब एक वचन में हो। जैसे कि ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, मतलब वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? अकेला होना चाहिए, दो व्यक्ति साथ में होने चाहिए नहीं। ठीक है, देन यूज हेल्पिंग वर्ब इज। तब आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। ठीक है, दूसरा रूल्स क्या बोल रहा है यहाँ पे? दूसरे रूल्स हम देख लेते हैं पहले आर का, फिर हम लोग एम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आर में क्या बताया है देखते हैं उसको भी। इफ द subject in plural form as we, you, they or more than one person, they use helping verb। यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा रूल्स क्या बता रहा है? इफ द सब्जेक्ट इन प्लूरल फॉर्म, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसमें हो? प्लूरल फॉर्म में, मतलब बहुवचन में हो। मतलब हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, जैसे कि वी दिया हो, ठीक है, वी दिया हो, यू दिया हो, दे दिया हो और मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति की बात की जा रही हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लेना है? आर यूज कर लेना। तो दो चीजें क्लियर हो गई, दो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया। पहला इज और आर। इज कब लगाना है? जब सब्जेक्ट एक वचन दिया हो तो इज लगाना है, जब सब्जेक्ट बहुवचन दिया हो तो क्या लगाना है? आर लगाना है। तो एम कब लगाएंगे? तो एम थर्ड रूल्स मैं बता रहे हैं आपको। ठीक है, थर्ड रूल्स में क्या बता रहा है? एम हेल्पिंग वर्ब, यहां पे लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब एम always used in present, या लिख देता हूं कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब एंड ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन subject is denote I। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हो, आई दिया हो, तो आपको खाली क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड जो होता है वो क्या करना है, एम यूज करना है। खाली आई के साथ एम लगाएंगे, बाकी किसी के साथ एम लगाएंगे नहीं। आई होप आपको हेल्पिंग वर्ड क्लियर हो गया होगा, रूल्स क्लियर हो गए होंगे कि कब इज लगाना है, कब एम लगाना है और कब आर लगाना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब अगर सब्जेक्ट एक वचन दिया हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, जब सब्जेक्ट बहुवचन दिया हो तो आर लगाना है, और आई के साथ केवल क्या लगाना है, एम लगाना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे रूल्स दिख रहा है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कि आगे सीखते हैं फॉर्मूलेज के, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूल्स आपको लिख लेना है, रूल्स को माइंड में ध्यान रखना है जब हम एग्जांपल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या दिया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड जो था वो हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक बार फिर से, इज, एम और आर। ठीक है, फॉर्मूले बनाते हैं जैसे हमने उसमें बनाया था वैसे से यहाँ पे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ड इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद V1, V1 में क्या जोड़ना है, आईएनजी क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड क्या बनता है यहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद V1 लगा देंगे, फिर INC प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। ठीक है, थर्ड यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ड रखते हैं, तो हाँ हेल्पिंग वर्ड रखेंगे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस INC प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्वेश्चन मार्क क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है लास्ट में। उसके बाद लास्ट यहाँ पे जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में सेम ऐसे आएगा इज, एम, आर। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद V1 लिखना है, INC, उसके बाद ऑब्जेक्ट etc प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। और ये फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा याद कर लेने, जिससे हम क्या करेंगे, आसानी से यहाँ पे सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके और जो हमने रूल्स पढ़ा और रूल्स का यूज करके यहाँ पे कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को पूरा करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। तो करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा। ठीक है, पहले क्या यहाँ पे दिया है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा, तो रहा हम रहेगी। ठीक है, ऐसे जब भी आता है तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वो भी पता चल गया होगा कि नॉट नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क का कि अरे मतलब सॉरी क्यों, कैसे, कब, ऐसा कुछ भी दिया नहीं। तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तो होगा नहीं। तो पहला हमारा सेंटेंस यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आता है, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, साधारण वाक्य। तो यहाँ पे देख रहा होगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये काम क्या हो रहा है, जारी है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं रूल्स की मदद से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा होगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डिनोट कर लेंगे, तो आई का क्या होता है, ठीक है, मैं डिनोट कर लिया। अब
इज एम आर। मैंने अभी रूल्स लिखा है, तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका डिनोट होता है? एम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एम, आई एम। ठीक है, अब क्या दे रहा है यहाँ पे? क्रिया, क्रिया की पहले रूप, मतलब वर्ब फॉर्म्स की पहले रूप दिया। आप यहाँ पे इसको V4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, V1 दिया, उसने क्या जोड़ा हो? आईएनजी। ठीक है, तो आप V4 भी जोड़ सकते हैं, आप जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है V1 लगाना है और V1 के बाद क्या करना है? आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आई एम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिया। क्या कर रहा हूँ? क्रिया, पढ़ाने का क्रिया कर रहा हूँ। पढ़ाने का क्या होता है? टीच होता है, TEACH। सर CH आया, ES जोड़ेंगे क्या? नहीं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता था, यहाँ पे बोल के गलती करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने बताया कि ये तो वर्ब हो गया, क्रिया के पहले रूप। अब क्या जोड़ देना? आईएनजी, तो आईएनजी भी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हुआ देखते हैं। आई मैंने पहले सब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, एम रखा क्योंकि आई था यहाँ पे, तो एम रख दिया। वर्ब के पहले रूप मैंने टीच रखा था और आईएनजी जोड़ दिया, तो आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एक्सेट्रा में अगर कुछ एक्स्ट्रा इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, ठीक है, जैसे नाउ आ जाए, सब आ जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा था, इसके लिए मैंने लास्ट में क्या लिख दिया? इंग्लिश लिख दिया। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मतलब अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं और समझते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आया? रहा है, रही है, रहे हैं आ गया। ठीक है, इससे पता चल गया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, नेगेटिव भी बनाएंगे तो उसमें सीखेंगे, लेकिन ये अभी ऑलरेडी क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको भी हमको फटाफट बना लेते हैं। बच्चे यानी बहुवचन है, बच्चे के लिए हम क्या लिखते हैं? चिल्ड्रन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? चिल्ड्रन लिखेंगे। चिल्ड्रन बहुवचन है, मैंने अभी पहले बताया। और उसमें अगर प्लूरल नाउन है तो आपको क्या करना है? यूज क्या करना है? हेल्पिंग और आर यूज करना है, तो आर यूज कर लेंगे। चिल्ड्रन आर। ठीक है, क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। ठीक है, फिर से है सब्जेक्ट, इज एम आर में से मैंने आर पुट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं? क्रिया की पहले रूप, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? जाने की। तो जाने की क्या होती है? वो होती है। ठीक है, अब क्या जोड़ना है? आईएनजी, तो आईएनजी यहाँ पे पुट कर लेंगे, ING। ठीक है, अब वो कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। इसका निगेटिव भी बना लेते हैं। निगेटिव कैसे बनेगा? तो निगेटिव इससे वैसे कर लेते हैं, इसमें रखते हैं बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ठीक है, यहाँ पे खाली मैं जोड़ देता हूँ नहीं जा रहे। तो निगेटिव कैसे हो जाएगा? सेम ऐसे बनेगा, चिल्ड्रेन आर नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है ना, आप देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया, इसे मार में से मैंने आर रख दिया। अब क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है, तो नॉट रखा। ठीक है, क्रिया की पहले रूप मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? गो, और क्या जोड़ना है? आईएनजी। चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर का एग्जांपल लेता हूं। बट यहाँ पे ले लेते हैं कि रमेश क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है। ठीक है, क्यों भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है, तो उसको भी हम बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल नहीं क्या है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी है। रमेश क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो क्यों आया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ये याद रखना है, यहाँ पे मैंने WH फैमिली नहीं लिखा है, तो आपको अगर WH फैमिली अगर बीच में आता है तो आपको सबसे पहले WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, कैसे, ये सब क्या करना है? आपको सबसे पहले लिख लेना है। तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हाई। तो व्हाई यहाँ पे डिनोट कर लूंगा, व्हाई आ गया। ठीक है, व्हाई आ गया। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? इज एम आर। तो इज एम आर कैसे पता चलेगा? रमेश एक वचन है तो क्या लेंगे? इज लेंगे, व्हाई इज। ठीक है, अब क्या आ रहा है देखो,
मैंने क्या कर दिया, WH पहले रख दिया, WH उसमें नहीं था, WH आपको सबसे पहले रख देना है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसा कुछ भी मिलता है तो उसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यही फॉर्मूला लगाना है, इज मार में से, तो मैंने इज लगा दिया। अब किसकी बारी है, सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रमेश, तो यहाँ पे रमेश लिख देंगे, ठीक है। वाई इज रमेश, ठीक है। नॉट तो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट रख देंगे। उसके बाद V1 लगाना, तो V1 क्या है, खेलना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्ले। और आईएनजी भी तो जोड़ना है, आईएनजी भी जोड़ेंगे, नॉट प्लेइंग, ठीक है। क्या नहीं खेल रहा है, तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, क्रिकेट करना है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, व्हाई इज रमेश नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, ठीक है। एग्जांपल एक और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा जिसको आपको सोल्व करने हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं खाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या दादा ये गा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले क्या आ गया, वहां पे तो बीच में आता ना, क्यों, ठीक है। तो जब बीच में आता तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्टिंग हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही मान करके क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। तो क्या राधा गीत गा रही है, तो गा रही है मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लगाना है। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे इज मार में से, तो राधा एकवचन है मतलब सिंगुलर नाउन है, आपको क्या कर लेना है, इज लगा लेना है, इज ऑफ राधा, ये तो फॉर्मूला है। इज ए मार, उसके बाद सब्जेक्ट लगना है, तो सब्जेक्ट मैंने राधा रख दिया। अब क्या करना है, V1 लगाना है, तो V1 क्या है यहाँ पे, गाने की, तो क्या आ जाएगा, सिंग, ठीक है। और उसमें आईएनजी भी तो जोड़ना है, तो आईएनजी भी जोड़ेंगे, तो सिंगिंग, ठीक है, एनजी जोड़ दिया, सिंगिंग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गीत गा रही है, यहाँ पे आई होप आपको सारे सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो गए, सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा जिसको सॉल्व करना है। थैंक यू।